Hello everyone, greetings to you all on this beautiful Sunday afternoon. So we've been telling you on our previous videos about support and resistance, and today we thought that we'll explain what support and resistance is. तो आज हम आपको कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि वो होता क्या है और आप कैसे उसके ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हैं, और एक लास्ट में आपको एक स्टॉक आइडिया भी देंगे जो एक कंसोलिडेशन में है और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। दोनों तरफ में कहीं भी अगर वो ब्रेक लेता है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड्स आपको दिखाना चाहूँगा फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मार्केट अपनी फेयर वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश करता है और इनके ऑपोजिट रिवर्सल्स को हम ट्रेड करते हैं। तो हम आपको सपोर्ट के बारे में बताना चाहेंगे। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है, बाइंग ज़्यादा है और सेलिंग कम है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि ये पॉइंट एक फेयर वैल्यू है स्टॉक के लिए और वहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट करते हैं वो। एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है और मार्केट उस पर ड्राइव करता है। मार्केट एक्चुअली ड्राइव साइकोलॉजी पे ही करता है और मनी पावर पे करता है। तो यहाँ पे क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को लगता है वो फेयर वैल्यू है, तो बार बार उस स्टॉक उस पॉइंट को हिट करता है और वहाँ से एक राइज लेने की कोशिश करता है। और हम सपोर्ट के ऑपोजिट को भी ट्रेड करते हैं। एक्चुअली अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो पता लगता है कि यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो एक बाइंग कर रहे थे, अब उनको लगता है कि फंडामेंटल्स चेंज हो चुके हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे एक फर्दर बाइंग नहीं बनती है, तो वहाँ पे वो बाइंग करना कम कर देते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो एक्चुअली एक विनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और सपोर्ट अगर ब्रीच होता है तो हम उसको एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं और वहाँ से हम लोग स्टॉक को एक शॉर्ट ले सकते हैं कि वहाँ से स्टॉक गिरे। रेजिस्टेंस एक सप्लाई जोन है जहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये लगता है कि ये एक स्टॉक अब एक्सपेंसिव हो चुका है या मार्केट यहाँ पे एक्सपेंसिव हो चुकी है और उनको लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू ये डिज़र्व नहीं करती है, तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट पे और वहाँ से स्टॉक या मार्केट गिरने लग जाती है। और हम इसको भी एक ऑपोजिट ट्रेड लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो हमें ये समझ आता है कि अब पार्टिसिपेंट्स ये समझने लग गए हैं कि ये यहाँ पे बाइंग प्रेशर जीतने लग गया है और सेलिंग प्रेशर हारने लग गया है, जिससे हमें पता लगता है कि अब ये एक ब्रेकआउट आ चुका है। और यहाँ पे अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लगता है कि क्योंकि मार्केट एक बेटर पोजीशन में है, स्टॉक एक बेटर पोजीशन में, तो यहाँ से इसकी फेयर वैल्यू एक हायर लेवल पे बनती है और यहाँ पे हम एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। जैसा तो ये एक बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो हमने इस वीडियो की बिगनिंग में आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक एग्जांपल देंगे आपको स्टॉक का, दिखाने के लिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है और आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम आपको एक की जगह दो एग्जांपल्स देने लगे हैं। आपको दो स्टॉक आइडियाज़ में दिखाना चाहूँगा जो भी एक कंसोलिडेशन फेस में है और वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है और आप उनके ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको पहला स्टॉक डॉक्टर रेड्डी का बताना चाहूँगा। डॉक्टर रेड्डी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, निफ्टी फार्मा का पार्ट है और इसका हम लोग इसी हफ्ते रिजल्ट्स भी एंटिसिपेट कर रहे हैं। आप देखेंगे ये दो लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। 5287 का लेवल है जो एक सपोर्ट लेवल है, जो मार्केट उसको हल्का सा ब्रीच करा, बट वहाँ से अगर आप देखेंगे कैंडल ने वहाँ पे क्लोज नहीं लिया और वो वापस उसके ऊपर आ गया। और दूसरा जो ऊपर का लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, 5899 है। आप देखेंगे मार्केट बार बार यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा था। अगर आप देखेंगे 24 जुलाई को मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया और फिर वापस अपने ऊपर के एक रेजिस्टेंस लेवल पे गया, जहाँ यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगा कि ये एक फेयर वैल्यू है, इसका ब्रेकआउट आया और ऊपर बढ़ा। और आप देखेंगे वापस उस ऊपर रेजिस्टेंस लिया उसने अराउंड 5899 और वहाँ से नीचे फॉल लिया। मार्केट ने वापस उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया और ये 30 अक्टूबर को मार्केट ने वापस उसी लेवल से सपोर्ट लिया जो कि 5287 का लेवल था और वहाँ से एक राइज़ लिया और ऊपर रेजिस्टेंस दोबारा जो कि 5899 थे। आप देखेंगे कि 27 नवंबर 2023 को उसने वहाँ से रेजिस्टेंस ली अपने शैडो से और वहाँ से गिरी। फिर उसके बाद दिसंबर 4 को भी वापस उसने वहाँ से रेजिस्टेंस ली। फिर हम देखेंगे मल्टीपल कैंडल्स ने वहाँ से रेजिस्टेंस ली। एक हल्का सा उस लेवल का ब्रीच आया इस हफ्ते, बट वो सस्टेन नहीं हुआ। तो हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? अगर हम देखेंगे कि ये 5899 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम एक ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। ये वीकली चार्ट्स है। अगर हम देखेंगे वीक एंड पे फ्राइडे को ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। इसमें एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि उसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और हमारा स्टॉप लॉस 5899 के नीचे आ जाएगा। और अगर हम देखेंगे कि ये वापस अगर नीचे आ जाता है और ये 5287 को ब्रीच करता है तो यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी हमारे पास। यहाँ से हम एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट करेंगे और हम लोग इस रेजिस्टेंस लेवल को, जो एक पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। और दूसरा जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, दूसरा एग्जांपल मैं आपको अशोक लेलैंड का देना चाहूँगा जो कि एक ऑटो सेक्टर से है। तो अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें तो ये भी दो लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। दो लेवल्स जो हैं वो
168 और 186 के लेवल हैं। आप देखेंगे बार बार 186 को हिट करके वहाँ से गिर रहा था, जो कि एक रेजिस्टेंस बना। और अगर हम लोग 168 की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 3 कैंडल्स हैं, 4 कैंडल्स हैं इनफैक्ट, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहाँ से ऊपर चला गया और ये दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो वही डॉक्टर रेड्डी की तरह अगर हम देखेंगे कि ये 168.82 को फ्राइडे को, क्योंकि दोबारा वीकली कैंडल है, इसको ब्रीच करता है तो यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, क्योंकि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लगता है कि यहाँ पे बाइंग अब बनती नहीं है और बाइंग प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे 186 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और वो एक रेजिस्टेंस जो लेवल था उसको ब्रीच कर चुका है, तो यहाँ से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना पाएंगे और स्टॉप लॉस हम लोग 186 के नीचे लगा पाएंगे, क्योंकि अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू एक ऊपर के पॉइंट पे बनती है, तो यहाँ से हम एक बाइंग इनिशिएट कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद एग्जांपल्स और स्टॉक आइडिया भी दिए। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको और बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। टॉपिक पे आप एक्सप्लेनेशन चाहेंगे और टेक्निकल एनालिसिस का कौन सा पार्ट है जो आप समझना चाहेंगे, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।